नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 30वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक विघटन का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। वो अब न केवल शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा है, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह विचलित हो चुका है। वो ये भी कहने लगता है कि वो खड़े होने में भी असमर्थ है। उसका मन भ्रमित है और उसे केवल अमंगल के संकेत ही दिख रहे हैं। यहीं से अर्जुन के प्रश्नों और संदेहों का पहाड़ अपना सर्वोच्च शिखर छूने लगता है। अर्जुन की आत्मविस्मृति और मानसिक अवसाद। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्लोक का अर्थ: मैं अब यहां खड़े होने में सक्षम नहीं हूं। मेरा मन भ्रमित है और विचलित हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल विपरीत, अमंगल के संकेत ही दिख रहे हैं। गहरा संदेश। 1. पूर्ण मानसिक विघटन। न च शक्नोम्यवस्थातुम। अर्जुन अब खड़े होने की भी क्षमता खो चुका है। ये शारीरिक दुर्बलता से परे एक गहरी मानसिक अवस्था है। जब व्यक्ति किसी अनिर्णय, द्वंद्व या भावनात्मक संकट में पड़ जाता है तो वो अपनी मूलभूत क्षमताओं तक खो देता है। 2. मन की बेचैनी और भटकन। भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन का मन भटकता हुआ, एक जगह स्थिर न होकर इधर उधर घूमता हुआ। ये मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां कोई सही निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे समय में व्यक्ति भविष्य देख नहीं पाता, वर्तमान को समझ नहीं पाता और अतीत से निकल नहीं पाता। 3. निषेधात्मक दृष्टिकोण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। अर्जुन को केवल अमंगल, विनाश और हानि के संकेत दिख रहे हैं। उसकी दृष्टि पूरी तरह नकारात्मक हो चुकी है। जब कोई व्यक्ति भय से ग्रस्त होता है तो सकारात्मकता उससे दूर हो जाती है। वो सब कुछ में केवल समस्याएं, संकट और विनाश देखने लगता है। 4. आत्मविस्मृति की स्थिति। अर्जुन ने अपनी पहचान, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता को भूल जाया है। वो न तो अपने आप को जानता है, न अपने कर्तव्य को। ये मनोवैज्ञानिक अवस्था तब आती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मोह, भय और संदेह में डूब जाता है। 5. संवाद का आरंभ, समाधान की ओर पहला कदम। अर्जुन श्री कृष्ण को पुकारता है, हे केशव। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही अर्जुन अपनी सबसे नीची स्थिति में है, लेकिन वह किसी की ओर मुड़ता है, किसी से मदद मांगता है। यह दिखाता है कि संकट के समय सही व्यक्ति की ओर मुड़ना, सही प्रश्न पूछना ही समाधान की ओर पहला कदम है। जीवन में प्रासंगिकता। नकारात्मकता से बाहर निकले। जब केवल हानि ही दिखे तब रुकिए, सोचिए और सकारात्मक पक्षों को भी देखिए। सहायता मांगना कोई कमजोरी नहीं। आपकी सबसे कमजोर स्थिति में भी सही मार्गदर्शक की ओर मुड़ना साहस है। मन की स्थिरता। भटकता हुआ मन कोई सही निर्णय नहीं ले सकता। शांत मन ही सच्चा दिशा निर्देश देता है। आत्मविस्मृति से सावधान। अपनी पहचान, अपनी क्षमता को कभी न भूले। ये पल अस्थायी है। गीता के इसी श्लोक के बाद आता है ज्ञान, प्रेरणा और समाधान। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 30वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सबसे गहरे संकट में भी सही सवाल पूछना, सही व्यक्ति की ओर मुड़ना ही समाधान की शुरुआत है। यहीं से अर्जुन के प्रश्नों का क्रम शुरू होता है, जो गीता को विश्व के सबसे महान ग्रंथों में से एक बनाता है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 31 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।